अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं आप लोगों को सेकंड ईयर मैथ के चैप्टर नंबर 5 और स्टार्ट में थोड़े से चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। इसके अंदर ये आप लोगों का नस्ट एनईटी फास्ट प्यास जीकी एनटीएस नेट में जो मैथ का पोर्शन आता है, आईटीयू यूनिवर्सिटी में जो मैथ का पोर्शन आता है, तो उन तमाम के लिए शॉर्ट ट्रिक एप्लीकेबल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जितनी भी लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स हैं और यूनिवर्सिटीज़ के एंटी टेस्ट के रिलेटेड मटेरियल है वो आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। तो सबसे पहले आप लोगों के साथ मैं क्वेश्चन डिस्कस करने लगा हूँ। ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट पॉइंट फॉर इस इनइक्वालिटी के लिए। तो याद रखें, जो टेस्ट पॉइंट होता है वो इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता। अगर कोई पॉइंट इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर गया तो फिर वो टेस्ट पॉइंट नहीं होगा। तो इसमें हमने यही चेक करना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा टेस्ट पॉइंट नहीं। तो आप लोग इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखें, इस इनइक्वालिटी के साइन को इक्वालिटी में तब्दील कर दें, और अब आप लोग इसमें बारी बारी ऑप्शन पुट करें। मैं पहला ऑप्शन पुट करता हूँ, एक्स की जगह पे 0, वाई की जगह पे भी 0। तो जब मैं पुट करूँगा तो ये इसको सेटिस्फाइड कर गया इस इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन को। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये हमारे पास टेस्ट पॉइंट नहीं है, क्योंकि टेस्ट पॉइंट एसोसिएटेड इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता। तो यूँ हमारे पास अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। इसमें हमसे वो सोल्यूशन पॉइंट पूछ रहा है इन दो इनइक्वालिटीज़ का। तो सोल्यूशन पॉइंट याद रखें कि ये इन दोनों इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो यहाँ पे अब हम यही काम करते हैं कि सबसे पहले आप लोगों ने, जब भी आप लोगों ने इनइक्वालिटी का चेक करना है सोल्यूशन पॉइंट, तो आप डायरेक्टली ऑप्शंस को इनइक्वालिटी के अंदर पुट करेंगे। और जब आप इनइक्वालिटी के अंदर पुट करेंगे तो जो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड कर जाएगा पॉइंट, वही उसका सोल्यूशन पॉइंट होगा। ये आपने याद रखना है। तो आपने इसको सॉल्व नहीं करने लग जाना, यही आप लोगों ने ट्रिक लगाना है बैक सॉल्व टेक्निक का। तो सबसे पहले मैं पहली इनइक्वालिटी को चेक करता हूँ। पहला पॉइंट एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0 जब मैंने पुट किया तो 0 लेस देन इक्वल टू 15, ये इसको सेटिस्फाइड कर गया। अब यही पॉइंट दूसरी इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो मैं एक्स वाई की जगह 0 0 पुट करूंगा तो यूँ मेरे पास 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 13, जो कि इसने सेकंड इनइक्वालिटी को प्रूव नहीं किया। तो इसका मतलब अल्फा ऑप्शन ठीक नहीं। अब हम चेक करते हैं सेकंड वाला ऑप्शन। तो मैं सबसे पहले x की जगह 5 और y की जगह 1 पहली इनइक्वालिटी में पुट करता हूं, तो इसने इसको सेटिस्फाइड कर दिया 13 लेस देन इक्वल टू 15। अब यही वाला पॉइंट मैं दूसरी इनइक्वालिटी के अंदर पुट करता हूं तो वो भी इसको सेटिस्फाइड कर गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बीटा ऑप्शन में पॉइंट गिवन है 5 1, इसने इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाइड किया है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन पॉइंट है। तो इस टेक्निक से आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जब भी आप लोगों से सोल्यूशन पॉइंट इनइक्वालिटी का पूछा जाए। अब इसी तरह आगे हमसे वो कॉर्नर पॉइंट के बारे में पूछ रहा है कि ये दो इनइक्वालिटीज़ हैं तो इनके कॉर्नर पॉइंट। अब कॉर्नर पॉइंट बेसिकली इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करता है, वो इन दोनों लाइंस की इक्वेशन के ऊपर लाई करता है। तो अब आप लोगों ने इन गिवन इक्वेशन, जो पहली थी इनइक्वालिटी, इसकी मैंने एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली, एक्स की जगह पे 0, वाई की जगह 0। अच्छा, अब आप लोगों को मैं डायरेक्ट इसका ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन है, ये इन दोनों इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो मैं डायरेक्टली अब ये सी ऑप्शन इन दोनों की एसोसिएटेड इक्वेशन में प्लग इन करूंगा, एक्स की जगह 2, वाई की जगह 2। तो आप देख सकते हैं कि पहली इनइक्वालिटी की भी एसोसिएटेड इक्वेशन को इसने सेटिस्फाइड किया, और दूसरी इनइक्वालिटी जो हमारे पास 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 14 थी, उसकी भी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखें, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में तब्दील करें, और इसमें एक्स वाई की जगह पे आप ये 2 2 पुट करें तो ये भी इसको सेटिस्फाइड कर गया। तो यूं इसका सी ऑप्शन है। आप लोगों ने अब अल्फा बीटा चेक कर लेने हैं, वो इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। तो अभी आप लोगों को मैंने अब 3 इसमें ट्रिक बताए हैं कि सोल्यूशन पॉइंट कैसे निकालते हैं इनइक्वालिटी का। डायरेक्टली वो पॉइंट पुट करें, जो सेटिस्फाइड इनइक्वालिटीज़ को करेगा वो सोल्यूशन पॉइंट होगा। कॉर्नर पॉइंट में क्या काम होगा, एसोसिएटेड इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेगा, और टेस्ट पॉइंट एसोसिएटेड इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो ये आप लोगों ने ट्रिक याद रखने हैं। अब मैं कोनिक्स में से आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूं, इसके बाद अगले जो शॉर्ट ट्रिक होंगे वो सारे चैप्टर नंबर 6 कोनिक सेक्शंस के अंदर सही होंगे। तो जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री हमारे पास होती है ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र। ये तो इसमें अब आप लोगों ने याद रखना है, अगर ए और बी, एक्स स्क्र और वाई स्क्र के जो कोफिशिएंट ए और बी हैं, अगर ये दोनों नॉन जीरो हों तो फिर हमारे पास ये सर्कल को इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी। ये जो जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री आपको स्टैंडर्ड फॉर्म नजर आ रही है, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। ये अब आप देख भी सकते हैं, इसकी एग्जांपल है। आप देख लें, एक्स स्क्र का कोफिशिएंट, वाई स्क्र का कोफिशिएंट, ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं और नॉन जीरो भी हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना, अगर एक्स स्क्र और वाई स्क्र के कोफिशिएंट आपस में इक्वल होंगे
नॉन ज़ीरो भी हों और इक्वल भी हों, तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन होगी ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। और अगर ए और बी में से कोई एक नॉन ज़ीरो हो, मगर जो तो उसमें क्या होगा, मतलब कि या एक्स स्क्वायर वाली टर्म ना हो या वाई स्क्वायर वाली टर्म ना हो, एक हो और एक ना हो, तो यानी या ए ज़ीरो होगा या बी ज़ीरो, दोनों ज़ीरो ना हो, तो फिर ये रिप्रेजेंट करेगी पैराबोला को। तो ये भी आपने अब ये इसकी एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, इस पहले वाली इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, दूसरे वाली इक्वेशन में वाई स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि अगर ए और बी आपस में इक्वल ना हो मगर दोनों के सेम साइन हो, तो फिर ये एलिप्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। अब आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट आपस में इक्वल नहीं है मगर उनके साइन सेम है, तो ये हमारे पास एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी। और अगर ए और बी आपस में इक्वल ना हो मगर उनके डिफरेंट साइन हो, तो फिर ये रिप्रेजेंट करेगी हाइपरबोला को। ये एग्जांपल भी मैंने दे दी है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट देख लें, आपस में इक्वल नहीं है मगर इनके साइन अपोजिट हैं, तो इस वजह से अब ये रिप्रेजेंट कर रही है हाइपरबोला को। इसी तरह एक होती है मोस्ट जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, तो इसमें भी आप लोगों ने याद रखना है ये मोस्ट जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसके लिए आपको एक डिटर्मिनेंट निकालना होगा। अब इस डिटर्मिनेंट को कैसे याद रखना है, डायगोनल में देखें ए बी सी और ये एच एच का पैटर्न है, इधर एफ एफ का, और ये एंड पे जी जी पड़ा हुआ है, तो इस तरह आप लोगों ने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेना है। अगर तो आपका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया तो फिर आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, एच स्क्वायर माइनस ए बी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होगा, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी होगा, एक्स वाई के साथ जो कुछ भी होगा वो टू एच के इक्वल रख के वहां से एच निकाल लेना है। तो आप लोग डिस्क्रिमिनेंट एच स्क्वायर माइनस ए बी निकालें। अगर ये नेगेटिव आ गया तो ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी, मोस्ट जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। और अगर आप लोगों के पास डिटर्मिनेंट ये डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ गया तो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी, और अगर आप लोगों के पास डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ गया तो हाइपरबोला को। इसी तरह अगर आप लोग ये डिटर्मिनेंट निकालते हैं, जब भी मोस्ट जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री गिवन हो और आपसे वो पूछे कि ये एलिप्स है, पैराबोला, हाइपरबोला या क्या चीज़, तो आपको ये पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। अगर नॉन जीरो आ गया तो फिर एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला में से ये कोई होगा और वो इस तरह निकालने हैं। और अगर आप लोग डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं और डिटर्मिनेंट आप लोगों का जीरो आ जाता है, तो फिर ये डी जनरेट कोनिक होगी। डी जनरेट कोनिक जो है वो पॉइंट भी हो सकता है, लाइन भी हो सकता है, या टू लाइन भी हो सकती हैं। तो अब ये जितने मैंने आप लोगों को ट्रिक बताए हैं इनको यूज़ कर, अब इसी तरह वो कैसे पता चलेगा कि पॉइंट है, लाइन है या टू लाइन है, अगेन आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। अगर नेगेटिव आ गया तो पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगी, जीरो आ गया तो लाइन को, अगर पॉजिटिव आ गया तो पेयर ऑफ लाइंस को। तो अब ये एक पास पेपर का क्वेश्चन है, जितने मैंने आप लोगों को ट्रिक बताए हैं इनको यूज़ करते हुए आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बड़े ज़्यादा यूज़फुल मैं आपको ट्रिक्स बताने लगा हूँ जो कि आप लोगों के लिए बड़े ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, नस्ट एंट्री टेस्ट के लिए, प्यास यूनिवर्सिटी के लिए, फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए। तो इसलिए आप लोगों ने चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है। और जो बच्चे भी नस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 20 मार्च से हमारा ऑनलाइन जूम का सेशन स्टार्ट हो रहा है। ये बड़ा ज़बरदस्त सेशन है, कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स इसके अंदर होने हैं। आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड है कि ये 20 अप्रैल वाला जो हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है इसको ज़रूर आप लोग ज्वाइन करें। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये सेशन ज्वाइन करने से आप लोगों की प्यास जी की, फास्ट, ITU और NTS नेट के सब्जेक्ट के वो भी कवर हो जाएंगे। लिमिटेड सीट्स हैं, आप लोग इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। तो जो बच्चे भी कम वक्त में मैक्सिमम और रेलेवेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए हाईली रिकमेंडेड ये सेशन है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।